दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी तुलसी के आश्चर्यजनक टोटके और उपाय। बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। तुलसी के बारे में हिंदू मान्यताओं में बताया गया है कि हर घर के बाहर तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, बल्कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है उसके शरीर उनके चंद्रयान व्रतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल वीना जी के रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और उन उपाय की तरफ जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, जल में तुलसी दल पत्ती डालकर स्नान करना तीर्थों में स्नान कर पवित्र होने जैसा है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी होता है। इतना ही नहीं, ये वास्तु दोष भी दूर करने में सक्षम है। प्रतिदिन तुलसी का पूजन करना और पौधे में जल अर्पित करना हमारी प्राचीन परंपरा है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है वहाँ सुख, समृद्धि, सौभाग्य बना रहता है। धन की कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है। अतः हमें विशेष तौर पर प्रतिदिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो तो घर का कलह और अशांति दूर होती है। घर परिवार पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, प्रतिदिन दही के साथ चीनी और तुलसी पत्तों का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्तों के सेवन से भी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दही के साथ तुलसी का सेवन करने से कई प्रकार के आयुर्वेद लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे दिन भर कार्य में मन लगा रहता है, मानसिक तनाव नहीं रहता है, शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। यदि किसी को अचानक नज़र लग जाए तो तुलसी के निम्न तांत्रिक उपाय करने पर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं वही बताऊंगी तुलसी के उपाय। तुलसी का उपाय, सबसे पहले तुलसी के 7 पत्ते, तुलसी दल और 7 काली मिर्च अपनी मुट्ठी में लें। इसके बाद जिसकी नज़र उतारना है उसे लिटाकर उस बंद मुट्ठी से उस व्यक्ति के सिर से पांव तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलकर 21 बार उतार दें। तत्पश्चात काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दें और तुलसी के पत्तों को हाथ में मसलकर निगलने को दें। फिर पीड़ित व्यक्ति को लेटाकर उसके पांव के तलवों को किसी कपड़े से 7 या 11 बार झाड़ देने से नज़र का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, तुलसी के पत्तों के साथ तुलसी की मंजरी भी बहुत उपाय के काम आती है। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी पर मंजरी आने लगे तो समझो माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने वाली है। आज मैं आपको तुलसी मंजरी के कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ। इन उपाय से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी सुख शांति नहीं है तो रोजाना झगड़े होते हैं तो तुलसी की मंजरी के उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर ही हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनको तुलसी सबसे प्रिय है। हर गुरुवार को श्री हरि के चरणों में तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और आपके धन में बरकत होती है। आपका रुका पैसा वापस आने लगता है और आपके आय में वृद्धि होती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करे और उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे तो लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपका आर्थिक समस्या को सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस घर में कलह रहती है और अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ तुलसी की मंजरी का ये प्रयोग करना विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। गंगा जल में रोजाना तुलसी की मंजरी को मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। इस उपाय से आपके घर में सुख, शांति और संपन्नता बनी रहेगी। तुलसी का उपाय शुक्रवार को करना बहुत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके
ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी और धन का प्रभाव बढ़ता रहेगा। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियाँ, डंडी का खूब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए, इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे को शाप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने शाप दे दिया है। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को शाप दिया है, लेकिन इस बात का भान है शाप का कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधों की होती है। लक्ष्मी, तो आप बताए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के किस रूप में, किस योनि में रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार मैं छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाम का हल मेरे पास नहीं है, लेकिन इस हाल महादेव ही बता सकते हैं। इसका हाल जो है महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु की माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि में मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये थे उपाय तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी के। बहुत चमत्कारी उपाय हैं और जो मैंने कहानी बताई है वो भी बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग देखते कम हैं, देखते भी हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।